नमस्कार साथियों। आज हम जोबड़ा यहाँ पे कृषि केंद्र यहाँ पे हम आए हुए हैं सब। और आज हम यहाँ पर जो ये हमारे साथ में प्रोफेसर भी आए हुए हैं और ये हमारे सब किसान मित्र भाई हैं। तो हम जो है आज नर्सरी के बारे में पूरी जानकारी भी ली। और नर्सरी में ऐसा है कि आज हम जो भी एक पौधा भी लगाते हैं, जैसे मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है वगैरह, जो जितने भी ये जो हम प्लांट लगाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी कमज़ोरी की वजह से हम सही तरह से एक तो उपज नहीं ले पाते हैं और हमें कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है। हम जो है जो काम जो करते हैं, तो हमारा जो जिस तरह से हमको करना पड़ता है हम उस तरह से नहीं करते हैं और हम पुरानी पद्धति के हिसाब से करते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी खेतों में भी नुकसान होता है। और या इधर हमारा ये आज हम बताया गया कलम कैसे चढ़ाना है और कलम के चढ़ाने की पद्धति क्या है, और हर पौधे पे कलम चढ़ाने का सिस्टम अलग अलग है। तो आज प्रोफेसर साहब ने भी हमें काफ़ी सारा बताया है कि आप जो है किसी भी एक पौधे से आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कैसे बना सकते हो, और उसका भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और उसका सेल आउट कर सकते हो। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए, हमने ट्रेनिंग ली है आज। और हमारे साथ में ये अलग अलग गाँवों से काफ़ी भाई बंधु हैं। तो हम एक यही मैसेज देते हैं कि आप हमारे पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे सभी गांव के लोग अधिक से अधिक यहाँ पे आओ और यहाँ पे जानकारी लीजिए, ताकि आप सबको पता चले कि किस सिस्टम से खेती की जाए। और आप खेती रूढ़ी पद्धति से मत कीजिए, आप कुछ ऑर्गेनिक सिस्टम से खेती कीजिए, ताकि आपके अनाज भी ज़्यादा पकेगा और इसमें ऑर्गेनिक होगा तो आपको भाव भी ज़्यादा मिलता है, मंडी में बेचते हो। तो इस हिसाब से तो हम आगे भी और भी जानकारी देंगे। हमारा यहाँ पे कम से कम 4 दिन और ट्रेनिंग होने वाली है, तो हम चारों दिन का अलग अलग हम जो है ट्रेनिंग का पोर्शन आपको बताएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चलो धन्यवाद। नर्सरी वो चीज़ होती है जिसमें अपन पौधों के छोटे बच्चे, मतलब नर्सरी अपने ह्यूमन की भी होती है। जैसे जैसे पौधों के छोटे बच्चों को अधिक से अधिक देखभाल करा जाता है, पौधे तैयार किए जाते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं। उसको प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, पौधे कैसे तैयार करने हैं, ठीक है, साफ़ सफाई कैसे रखनी है, कौन से पौधे आपको रखने हैं, ये सारी चीज़ों पे नर्सरी प्रबंधन पे आता है। तो अपन क्या होता है कि करते हैं क्या नर्सरी में, फिर पौधों जो पेड़ पौधे हैं उनके छोटे बच्चों को, मतलब उसकी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए पौधे तैयार करते हैं। अपने क्या कि जैसे बीज से तो सब करते हैं कि नहीं करते। जैसे आपको भी पता है ये अमरूद है ना, तो अमरूद से बीज से तो अपने बाप दादी करते आए हैं। और आप बीज से पौधा लगा के यदि किसी किसान को देते हैं तो वो क्या होता है कि एक तो क्या है कि फल बहुत लेट आता है। बीज से जो पौधा तैयार होता है उसका फल लेट आता है। जैसे 7 से 8 साल लगते हैं, कम से कम 6 साल तो मान लो, ठीक है। तो वो समय नहीं है कि आज 6 7 8 साल का अपन इंतज़ार करें, ठीक है। यदि आप नर्सरी का बिजनेस करते हैं, इस संबंध इस क्षेत्र में जाते हैं, तो पौधे की क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट का मतलब ये है कि आजकल बहुत तरह से पौधे बनने लगे हैं, तो उसको अपने जो कलम कहते हैं, कलम एक अपने आम बोलचाल की भाषा में कलम का मतलब होता है, इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द है कटिंग, ठीक है। कटिंग करके पौधा लगा देना वो कलम कहते हैं। मगर कलम एक ही शब्द नहीं है, बहुत सारे इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, जड़ देखी, बीज से जड़ नहीं आई है, नहीं आई, तने से जड़ आई है, आई कि नहीं आई। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, जड़ आई। इसको इसलिए रोक रखा है कि इसके और इसके जड़ नहीं आई। अब अपन यहाँ से काट देंगे तो उसकी नहीं आई, तो वो दोनों खराब हो जाएंगे पौधे, ठीक है, बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको रहने दिया है। पौधे उसके तैयार करते हैं, पहले मदर प्लांट लगाते हैं। मदर प्लांट मतलब उसके ये बच्चे हैं, जो आने वाले जो पौधे क्या हुए, बच्चे हुए हैं। ये तने से तैयार किए बच्चे हैं। एक बीज से करते हैं, बीज से हर कोई कर सकता है। अपनी टेक्निक सबसे बढ़िया क्या है, कि अपन क्या अलग कर रहे हैं किसान से। अपने से पौधा कौन खरीदेगा, कि अपन से वही खरीदेगा कि ये कलम से कर रहे हैं पौधे हैं, ठीक है। और कलम के पौधे करने के लिए आपको
ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए ये जो पौधा लगा है इसको मदर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर प्लांट। मदर प्लांट कहते हैं, मातृ वृक्ष है ना। तो मातृ वृक्ष क्या होता है कि जैसे ये तो कहीं बहुत अच्छे बड़ी नर्सरी हो और विश्वास लायक काम कर रही है, वहाँ से ले आना है, ठीक है। और या अपन कहीं गवर्नमेंट एजेंसी जो फैक्ट काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, वहाँ से लाना। क्या होता है मातृ वृक्ष गलत लग गया तो वो फिर क्या होता है, जैसे ये जो एक वेराइटी है लखनऊ 49 है अमरूद की L49, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। L49 ललित आएगी, इलाहाबादी सफ़ेदा, ताइवान पिंक है, इलाहाबादी सूखा, ऐसे बहुत सारी वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी है लखनऊ 49, तो ये हमने लगाया दिया, हमारे लिए मदर प्लांट हो गया, ठीक है। तो आपको नर्सरी करनी है तो उसके लिए आप दूसरे से खरीद के कितने दिन ले आओगे? हाँ, नहीं ला पाओगे, और लाओगे तब भी वो कॉन्फिडेंस, पैसा तो लगता ही है, पर आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकोगे कि यही वेराइटी है। मैं बेच रहा हूँ, मेरे को बेचना है, आपको दे दिए भाई इलाहाबादी सफ़ेदा है या लखनऊ 49 वेराइटी है, तो वो वेराइटी आप किसान को कह रहे हो, पर वो कॉन्फिडेंटल नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये पौधा तैयार हुआ है, तो ये पौधा तैयार हुआ तो ये अपने लिए बिल्कुल 100% कह सकते हो कि ये इलाहाबादी लखनऊ 49 की वैरायटी L49 कहते हैं, और ये अमरूदों का सरदार के नाम से जाना जाता है, अमरूदों का सरदार के नाम से। तो इसको तैयार करने के लिए इसको कहते हैं गुट्टी विधि। क्या कहते हैं? गुट्टी विधि। एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में हवा में दाब। क्या? हवा में दाब दो तरह के होते हैं। एक होता है ज़मीन में दाब, ग्राउंड लेयर कहते हैं। उसको क्या ज़मीन में यहाँ से गाड़ के इसको यहाँ से कट लगा के इसको मिट्टी चढ़ा के इसको यूँ पकड़वा देते हैं ज़मीन में, यहाँ फूटी वूट लगा के। तो जहाँ जितना ज़मीन में जो भाग रहेगा वहाँ से जड़ें आ जाती है, उसको कहते हैं ग्राउंड लेयर है। और अमरूदों में क्या होता है, बहुत सारा ज़मीन लेयर से यहाँ से काट देते हैं, फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। मिट्टी चढ़ाई स्टूलिंग विधि कहते हैं। तो उसको लेयरिंग का मतलब दबाव डाल के पौधे को जड़ निकालना, ठीक है, दबाव से। लेयरिंग का मतलब होता है दबाव, एयर लेयरिंग मतलब हवा में दाब, इसको गुट्टी विधि कहते हैं साधारण भाषा में। तो अपन कहते हैं कलम। कलम इसका नाम क्या हो, गुट्टी विधि से, एयर लेयरिंग से हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर जो भाग होता है मोस घास, क्या नाम कहते हैं? मोस घास होती है। तो यहाँ कहीं सूखा हो तो मैं बता देता हूँ, सूखा है नहीं है मोस घास का पौधा के। इसमें क्या होता है, ये जो मोस घास होती है ये वहाँ होती है जहाँ बर्फीला एरिया होता है, बर्फ़ जमती है। जैसे उस समय बर्फ़ जब जमती है वहाँ पर घास उग जाती है, जैसे बर्फ़ वहाँ से पिघल जाएगी, इसके बाद ये घास सूख जाती है, तो वहाँ के लोग इसको इकट्ठा करके फिर बेच देते हैं, ठीक है। ये से 200 से 300 रुपये किलो आती है, ठीक है। और 1 किलो में 90 से 100 गुट्टी बनती है, तैयार होती है, ठीक है। तो इसको पहले काम में लेने से पहले इसको अपन इसमें बाल्टी में भिगा देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पहले इसको बाल्टी में भिगा देते हैं, ठीक है। घास को भिगा देते हैं। भिगाने के बाद उसको जैसे अपन काम में ले रहे हैं, काम में लेने से पहले इसको इतना कट लगता है ना, ये इतना सा इसके चारों तरफ कट लगता है। कट लगने के बाद इसकी सोल है अपन हाथ से उतार देते हैं। कट भी बिल्कुल गोलाई में लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी तरफ एक तरफ फट गया तो इसके जड़ नहीं आएगी, है ना। तो इसको इतना भाग, ये इतना भाग में इसको चारों तरफ चाकू आता है, बड़ी नाइफ चाकू, उससे इसके चारों तरफ और इधर से यूँ करके इसको अपन हाथ से छिलका हटा देते। तने को नुकसान नहीं होना चाहिए, ओनली को साल ही निकाल। हाँ, साल इतना भाग है ना, ये इतना जो। फिर इसके बाद मोस घास लिया, इसको जितना है उस पर ये करा। फिर इसको प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि इसको पारदर्शी नहीं लेंगे कि जड़ आई कि नहीं आई अपन को क्या पता लगा। जैसे अपन को यहाँ जड़ आ गई, ये जड़ आ गई तो अपन को दिख रही है ना, इसलिए अपन पारदर्शी काम में लेते हैं। फिर इसको
प्लास्टिक लेते हैं तो इसको प्लास्टिक एक तरफ पकड़ के इसको गोलाई में लेके फिर बिल्कुल टाइट खींचना है, एयर स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें, टाइट खींच के इसको इस तरह से बांध देना। यहाँ पे बांधा, ये यहाँ पे पहले बांधी है ना, ये सुतली, फिर सुतली यूँ करके यूँ बीच में लिया, फिर यहाँ करके बांध दिया है ना। बांधने के बाद आप इसके बाद इसको, वैसे तो इसको बारिश के समय काम करते हैं, यदि बारिश यदि बीच में गैप आ जाता है ना, बारिश नहीं होता है, स्पेल आ जाता है पूरा स्पेल, तो अपन को क्या करना पड़ता है, तो ये जो डिस्टिल वाटर आता है ना, शुद्ध पानी का, उसका आएगा इंजेक्शन भर के 7-8 दिन में इसमें लगा देना, ताकि इसमें नमी बनी रहे। यदि सूख जाता है तो इसकी जड़ें खत्म नहीं आती है। तो ये पौधा फिर आपको जैसे इस तरह की जड़ आई तो ये से काट के और इसको यहाँ से प्लास्टिक हटाई और इसको अपन थैली में पैक कर देते। तो पैक करने के बाद इसकी अधिकतर क्या पौधों की पत्तियाँ गिर जाती है, पत्तियाँ गिरने के बाद इसमें नई पत्ती आएगी, पूरा नया पौधा बनेगा। तो मार्केट में कहीं अपन जड़ वाले पौधे नहीं बताते 20 रुपए से ले लो, 10-20 रुपए, वो पौधा सक्सेस नहीं हुआ है, उसको प्रोसेस में जाना बाकी है। सारे उसमें से कोई पौधा मर जाता है तो इसके बाद पौधे की नई फुटान आएगी, वो पौधा अपने लिए तैयार हो जाता है। तो ये है भुट्टी विधि, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो जड़ आने का अमरूद में विशेष टाइम है 60 से 80 दिन में, कितने 60 से 80 दिन में, जबकि इसी विधि से नींबू होता है वो 20 से 25 दिन में जड़ आ जाती है, ठीक है। और अनार होता है इसी विधि से, अनार भी हमने वहाँ कर रखे हैं, वो भी हम लोग 20 से 30 दिन में जड़, इसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। दूसरा, हाँ ठीक है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ, हम इसको जैसे ऑर्चार्ड है तो ऑर्चार्ड को क्या है, ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा है ना, बगीचा, किसी भी पौधों का जो बगीचा होता है उसको ऑर्चार्ड कहते हैं। तो ऑर्चार्ड में जैसे हम पानी हमेशा बूंद बूंद से देते हैं, बूंद बूंद से क्या होता है कि सबसे मेन कारण पौधे को जिंदा रखना पानी ही इम्पोर्टेंट है। पानी है तो सब, फिर आपको पता है पानी की तो कमी है ना, तो इस कम पानी में अपन अधिक से अधिक फायदा कैसे लें, तो अपन सबसे वाटर सेविंग मेथड पे जाते हैं, मतलब पानी की बचत वाली विधि में जाते हैं, ठीक है। तो अपन ड्रिप मेथड से काम ले, यहाँ पे है ये अभी क्या इसमें जुताई की ना हमने निकाल दी है, इसके अंदर है। अच्छा हाँ, वो पाइप जो पाइप लगे थे वो यहाँ है, कहीं वो दब गया होगा, ये रहा है ना, तोड़ भी दिया, तो यहाँ से वो वापस यहाँ को पड़ी होगी वो सामने। तो इसको क्या करते हैं, ड्रिप से अपन पानी देते हैं, तो उसमें क्या फिक्स होता है, एक तो आपको 1 घंटे में 8 लीटर पानी देगा, एक 12 लीटर देगा, एक 14 लीटर देगा। आपको जैसे पौधा बड़ा हो गया तो 14 लीटर का ड्रिपर लगाया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पौधा जो जल लेता है किससे लेता है, जड़ से लेता है, रूट से लेता है। आप पानी यहाँ डालोगे, वहाँ डालो, ऊपर डालो, कोई मतलब नहीं, उसके तो जड़ में जाना चाहिए है ना। तो जड़ में जाने से क्या होता है कि उस रूट जल से पानी ले लेता है ना, रूट जल से ले लेता है खनिज लवण और पानी, और तो इसलिए अपने को पानी यहाँ पहुँचना चाहिए। यदि ज़्यादा पानी देते हो तो नुकसान क्या, देखो पानी वेस्टेज होता है, लाइट बिल ज़्यादा आएगा, और आपको जितने पानी फैलेगा उतनी घास उगेगी, मजदूरी ज़्यादा लगती है। और ड्रिप से फ़ायदा क्या है कि आपको लेबर की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने मौज घास बता दिया, हाँ। अब मौज घास कहाँ मिलेगी हमको मालूम नहीं है, और अभी आपने बताया कि भाई मौज घास लगा देने से होगा, और आप भी भूल गए कि कहाँ मिलेगी क्या ना। देखो ऐसा है, मौज घास तो अपने यहाँ डूंगरपुर में तो नहीं मिलेगी, उदयपुर मिलती है, और आपको इसको 2-5 किलो नहीं मिलेगी, समझ रहे हो जी। आप 1 किलो लाऊं, आधा किलो लाऊं, ये चीज़ें इतना अपने काम यहाँ नहीं होता है, समझ रहे हो। रेयर केस में यहाँ काम होता है, तो आपको कम से कम 15-20 किलो लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक कट्टा आता है 15-16 किलो का, पूरा बोरा आता है इसके लिए। तो वो क्या आपको 1 किलो 2 किलो कोई नहीं देगा, समझ रहे हो। मिल जाएगी कोई, मतलब 1 किलो 2 किलो नहीं मिलेगी। और आपको किसी को चाहिए हम दिला भी देंगे। अपने ये देश अपने लगाते जो बेर वाला कलम लगाते हैं, हाँ,
तो हमारे इसमें गोबर डालते और थोड़ा मिट्टी डाल के इसको प्लास्टिक डाल लपेट दिया नहीं जाता है, वो बांध करते देते हैं जैसे आप कर रहे हैं लोग, जैसे वो उसको इसमें कलम बोलते हैं। गोबर नहीं, गोबर ये मेथड से गोबर भी डाल रहे हैं। तो गोबर में क्या हुआ कि आपको 10-20 पौधे लगाए, 2 पौधे हो गए, वो आपके घर के लिए होंगे। ये तो यहाँ पे बिजनेस की आपको बात है। कॉमर्शियल करना है, बिजनेस के क्षेत्र में काम करना है, तो इसी मेथड से होगा। आपको गोबर से नहीं, 20 लगाए तो उसमें 5 हो गए, तो वो चल गए तो बारिश में चल जाते, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर आपको कॉमर्शियल में करना है तो ऐसे ही करना, क्योंकि इसमें बिल्कुल सक्सेस होगा। देखो आप देख रहे हैं, हमने काट दी है पूरे, अब ये देखिए हो रही है ना अभी थोड़ी। मैं इनको थोड़ा समझा देता हूँ। अपने जो ये भाषा अपने जो बोलते हैं कि जो गोबर वाला, तो अपने क्या कि जो अपने बेर होती है वहाँ वहाँ के लिए यूज़ होता है भाई, अपने खुद घर के लिए यूज़ करने के लिए वो अपने घर इसके लिए। लेकिन ये है, ये व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए अगर आप इस चीज़ को बना के और बड़ा नर्सरी करना चाहते हैं और फिर सेल आउट करना चाहते हैं, तो फिर आप यही विधि अपनाओगे, तब जाके आप है ना कुछ बड़ा पैसा कमा सकते हो और लोगों को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि क्या कि फल लगेंगे तो लोग लेंगे। हाँ, इस तरह से। भाई लोग जब भी आपके पास आएगी जब आपको रिजल्ट मिलेगा, समझ रहे हो। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप एक को एक बार ठग सकते हो, किसान दोबारा नहीं आता। आपको कस्टमर हमेशा क्यों बनाना, क्योंकि आप अच्छी चीज़ दो, ब्रांडेड चीज़ें दो, है ना, तभी आएगा। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं बेर में अलग मेथड से पौधा तैयार होता है। बेर में ये वाली मेथड नहीं चलेगी, ठीक है। तो बेर वाला अलग है, हर चीज़ में हर अलग अलग है, इसलिए मैं बताऊंगा हर चीज़ में पौधे में अलग अलग विधि से पौधा तैयार होगा, ठीक है। इसके बारे में कोई पूछना है? ये वाली गुट्टी वाली विधि से कितने पौधे तैयार ये देखो ना, ये सब लगे हुए हैं। कितने हैं आप देख लो नहीं, नहीं, इसमें। अमरूद वाले और खाली अमरूद के सिवा देखो, दूसरा हाँ, कौन सा हाँ, होता है? मैं कहा ना, एक तो नींबू होगा, ये नींबू भी ऐसे लगी हुई है, गुट्टी भी ठीक है। और एक अनार होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्नामेंटल पौधे जो अलंकृत आते हैं ना, जो हमने यहाँ लगा रखे सीताफल हैं। लगता है, सीताफल होता है, सीताफल। नहीं, सीताफल के लिए अलग घास पेड़ होता है, ठीक है। मैं हर पौधे पे अलग चीज़ बताऊंगा, मगर ये जो है 2-3 ही 4 पौधे ऐसे हैं जिसमें होता है। एक तो आपको अनार में होगा, नींबू में होगा और अमरूद में। अमरूद में भी एक और अलग विधि भी है जो ग्राफ्टिंग और होती है इसमें, मगर ये ज़्यादा सक्सेस है। इसमें क्या होगा कि पौधा यहाँ से कट के लग गया ना, तो नई फुटान भी आती है, तो आपको इस विधि से क्या दूसरा पौधे बनने की संभावना नहीं है। ये इसका कोई भी भाग यदि बड़ा होगा तो इसी का भाग होगा। और ग्राफ्टिंग विधि में क्या होता है, नीचे वाला भाग देसी होता है, ऊपर वाला कलम होता है। तो नीचे से फूट गया तो वो ऊपर वाला मर जाता है, तो ऐसे इसमें ध्यान रखने वाली ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। ये सिंपल है। देखो, सबके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए। हाँ, तो हमने कब लगाया, तब अब फल दे रहा है, भाई देखिए। इधर लाइन में इधर देखना। जैसे मात्र बगीचा अमरूद, इसमें L49 मतलब L का मतलब लखनऊ 49, इसको लखनऊ 49 सरदार अमरूद भी कहते हैं। तो 2010-11 में स्थापित हुआ। तो हम 10-11 में हुआ तो कम से कम 14 से या 13 से हम इसके पौधे ले रहे हैं। मतलब इसमें फल इसलिए कम है कि जो मेन टहनी होती है ना, ये इसको हम काट लेते हैं, कलम में चली जाती है, तो फ्रूटिंग का इतना वो नहीं रहता है, ठीक है। देखिए अपन ने जो, मेरा मानना है कि नर्सरी यदि कोई बिजनेस चालू करता है ना, या इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, जरूरी नहीं बिजनेस में कोई भी काम करना चाहता है, तो सबसे उसको मार्केट को देखना ज़रूरी है कि मार्केट अपने यहाँ किसका है। तो आपको ही पता है कि जो सब्जी की पौध है वो बेसिक नीड है, मतलब मुख्य ज़रूरत है। गरीब से लगा के अमीर के से लगा के सभी तरह से चाहते हैं कि थोड़ी बहुत तो सब्जी घर के लिए करें, है ना। शौकियाना भी करे, भले होगा नहीं होगा, मतलब करेगा। यदि आपको किसी किसान को या किसी कस्टमर को आपको अपनी ओर खींचना है, तो शुरुआत होती है नर्सरी पौध से। नर्सरी पौध है अपने पास, नर्सरी पौध में क्या होता है कि एक तो अपने देसी तरीके से कर रहे हैं जो बीज है ना, एक हाइब्रिड अपने बिहारण बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि किसी दो अच्छे पौधे से तैयार की जो
ऐसी वैरायटी है वो सबसे बढ़िया है, मतलब उत्पादन अच्छा देगी है। तो आपको उसको तैयार करने के लिए हाइब्रिड पौधे लगाने, ठीक है। तो आपकी जो ब्रांड बनेगी 20 भी ले जाएगा यार, 50 भी ले जाएगा, 100 भी पौधे ले जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अच्छा लगेगा, वो दोबारा आएगा, ठीक है। हमारी कृषि विज्ञान केंद्र में लोगों के इस नर्सरी से ही लोग यहाँ पर कांटेक्ट हुए थे, ठीक। कुछ समय पहले हमारा इतना नहीं था कि नर्सरी पौधे उनको इतने अच्छे लगे कि आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर आधा जिला, उदयपुर भी मान लो, उदयपुर भी इतनी बड़ी नर्सरी नहीं, ये पूरा एरिया हमारे 10 बार भी आएंगे तो कहते हैं कि साहब हमारे आपके पौधे भले 1 महीने लेट मिले तो भी यहीं से ले जाने, पॉकेट में हम भी नहीं देते, हमारे चार्जेज है जो बहुत कम है, पर मगर ब्रांडेड चीज़ें हैं। पर प्लांट कितना चार्जेस होता है इसका रेट? जैसे अलग अलग पौधे में अलग अलग चार्जेज हैं। जैसे मिर्ची की जो वैरायटी है, ये हाइब्रिड वैरायटी नवतेज वैरायटी माइको की है, प्राइवेट कंपनी की, मगर जो यहाँ का जो मार्केट क्या है, तीखी मिर्ची पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? गुजरात से जुड़े लोग हैं, तीखी मिर्ची चाहिए, जितनी तीखी होगी उतना ही ज़्यादा खरीदेगा। तो ये नवतेज मिर्ची है, ये हालांकि 1200-1300 रुपये का 10 ग्राम सीड आता है, ठीक है, और 2000 भी जाते, कितने 2000 भी जाते हैं। तो आप समझ को 1300 रुपये तो इस बीज के लग गए, है ना। अपन को इसमें बोने का लेबर लग गया और महीना भर इसको रखना है, तो 2000 बीज में से आपके 1800 बीज उगे, 2500-2600 रुपये का बना। इसमें ज़्यादा अपन को बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, मगर इससे आपका किसान जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? किसान जुड़ा रहता है। किसान क्या होता है, ये चीज़ें साल भर होने वाली चीज़ें, बाकी चीज़ें क्या होती है सीजन पे होती है। पेड़ पौधे हैं, फलदार पौधे, कोई ये बारहमासी है। हाँ हाँ, ये 12 मास चलती रहती है, ठीक है। तो इसको 1.5 रुपये का अपन पर प्लांट, पर पौधे 1.5 रुपये में अपन देते हैं। दूसरा है एक टमाटर आता है, ठीक है। टमाटर में क्या कि जितना सीड महंगा आता है हाइब्रिड का वो ही लाना, आप पैसों के चक्कर में डाउन वाला सीड ले आ गए तो किसान आपका टूट जाएगा, ठीक है। वो सीड सबसे महंगा आता है 2000 से 1800 से 2000 रुपये पर 10 ग्राम तोले का, ठीक है। तोले पे अपन रेट बता रहे हैं, ठीक है। उसकी भी क्या कम ने रेट वही 1.5 रुपये रखी गई, ठीक है। दूसरा बैंगन, बैंगन क्या थोड़ा बीज सस्ता आता है तो उसका 1 रुपया रखा गया। तो उसमें क्या मेंटेन हो जाता है, कुछ चीज़ महंगी है बीज की, कुछ सस्ती है, तो एवरेज रेट अपन, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इतना महंगा बीज है तो 2 विधि से अपन इसके पौधे तैयार करते हैं। पौधे सभी के तैयार नहीं होते नर्सरी में। नर्सरी में पौधे टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, पत्ता गोभी, फूल है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इनकी अपन बीज डाल के पौधे तैयार करते हैं। इसमें 2 मेथड है, इसको कहते हैं जो ऊँची क्यारी उठी बनी है बीज बेड, क्या बोलते हैं, ऊँची क्यारी में पौधे तैयार करने, ठीक है। तो ये साइंटिफिक वे में बनी है, जो बनी है ना आपको दिखाने के लिए बनी है, हमारे बेचना तो अलग बात है, इससे आप सीख रहे हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है, ज़मीन से ऊंची क्यारी बनानी है, बड़ी नहीं है, इसको मिट्टी से हमने बनाई है ना। ज़मीन से कम 12 से 15 सेंटीमीटर, मतलब आधा फीट अपन ज़मीन से ऊंची क्यारी बनानी है। उससे क्या फ़ायदा है, अपना जो पर्पज है, अपना उद्देश्य है कि पानी गिर जाए या पाइप छूट जाए तो वो पानी इसमें रुके नहीं। 20 मिनट से आधा घंटा यदि पानी रुक गया तो सारे के सारे पौधे खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं। आप देखते हो तालाबों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहाँ पानी भरा होता है, सूख क्यों जाते हैं, कि उसके जड़ में भी हवा जानी चाहिए। क्या है ना, जड़ में भी मिट्टी में छेद है तो वो छेद के द्वारा जड़ तक हवा जाती है। पानी भर जाने के बाद उसके अंदर हवा नहीं जाएगी
तो धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा। मर जाएगा। ठीक है, फिर इसको विशेष दो, एक तो इसकी ऊंचाई का ध्यान रखना है, एक इसकी चौड़ाई का। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, देखिए यहाँ हाथ पहुँचा, ये साइंटिफिक वे में बनी है, ऐसा नहीं बनाए हमारे साथ। आपका यहाँ हाथ पहुँचा, आपका यहाँ पहुँच गया। इसमें क्या, जो भी काम करना है इसके अंदर नहीं जाओगे आप, ज़रूरत नहीं। जैसे आपने इसको बिल्कुल मिट्टी, ये कली लगवाई है मैंने पूरी, है ना, पूरी कली लगाई है। तो इसको पहले मिट्टी बढ़िया बारीक बना के वर्मी कंपोस्ट डाला है, तैयार करने के बता रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट डाला, उसको बढ़िया तैयार करी, फिर पाटा लगा दिया। पाठा लगाने के मतलब हाथ से अपने वो पाठा आता है ना, इधर पकड़ ले, इधर पकड़ ले, पाठा लगा दिया। हाँ, लगा दिया। फिर क्या होता है कि रोग आते हैं, दो तरह से रोग आते हैं। एक तो जमीन, मिट्टी से रोग आता है, उसको सोयल बॉर्न कहते हैं। ठीक है, एक आता है बीज से। तो बीज तो क्या, अगर अधिकतर आप ट्रीटमेंट जो हाइब्रिड पौधे ले आते हैं बियारण, वो पहले से ट्रीटेड आता है, पहले से उसमें दवाई डल के ही आती है। पहले दिक्कत आती थी मगर आजकल उसमें नहीं आती। तो मिट्टी से ज़रूर आपको रोग आ सकता है। तो यदि आपको ऑर्गेनिक जाना है, उसमें दवाई नहीं डालनी है किसी पौधे पे, तो इसको अपन ये प्लास्टिक में ऊपर जैसी, हाँ, ये इस ऐसी प्लास्टिक रखो, इसको ढक दो, चारों तरफ इसके पत्थर रख दो और सप्ते पर इसको ढक के रखो। तो इतनी गर्मी होगी कि इसमें जो भी हानिकारक जीव है वो खत्म, सोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो मरमरा जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यदि वो नहीं करना है तो दवाई डालनी है, तो दवाई अलग अलग आती है, फॉर्मेडाई वगैरह, उसमें डालो 2 घंटे पहले और मिला के। मगर वो चीज़ यदि आप खाते हो तो किसी को भी खिला रहे हो तो वो नुकसानदायक, वो किसी के लिए नुकसानदायक होता है, अपने लिए भी। अपन भले किसी और को दे रहे हैं तो अपन जानते हो, तो उसके विभिन्न तरह की बीमारियां होने का कारण क्या है, खान पान में गलत चीज़ें हैं। तो वो क्या कि आजकल के ऑर्गेनिक क्षेत्र में जाना। ठीक है, इसको डाल दिया, फिर इसको बढ़िया विधिवत इसको मिट्टी करी, फिर इसकी रो बनी। ये रो बनी हुई है, देखो, समझ रहे हो आप, ये इतनी दूरी पे रो बनी हुई है, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है। ये लकड़ी से बनाई है, लकड़ी से बनाई है। लकड़ी लेते हैं अपन, तो बिल्कुल लकड़ी से यूँ खींचते हैं। ठीक है, खींचने के बाद अपन अंगुली, 2 अंगुली लो, हाथ आधा हाथ इधर से घुमा दो, आधा उधर से घुमा दो, फिर उसकी बढ़िया नली मिट्टी, इतना बीज जाना चाहिए, कितना, ज़्यादा ही इतना मिट्टी के बीज के आकार से 5 से 6 गुना बीज अंदर जाना चाहिए। आप इतना डाल दो तो इतना महंगा बीज वापस नहीं मिलेगा, नुकसान अपन ही शुरू कर देंगे। ठीक है, फायदा दुकान लेंगे और अपन नुकसान शुरू कर देंगे। फिर इसको अपने वापस हल्की हल्की लकड़ी लेके हल्की हल्की मिट्टी वापस डाल दी। डालने के बाद इसको पानी देने का भी ध्यान रखना। कहाँ कहाँ ध्यान रखने वही बताता हूँ। पानी देना है तो ये देखो, हमने क्या झारे से, क्या ये ज़्यादा है इसलिए झारा हाथ में दर्द हो जाता है, तो ये इसके मुँह लगा रखा है हमने, है ना। तो झारा है नहीं हमारे पास, अभी है ही होगा, तो उस झारे से आपको पानी देना है। झारे से दोगे क्या होता है कि ऊपर बीज है, जोर से दोगे तो धुल जाएगा, है, धुल जाएगा, बीज बाहर आ जाएगा। तो झारे से देना है। जैसे पूरे समय इसको झारे से देना है, ऐसा तो पाइप तो कभी लगाना ही नहीं तो पौधा टूट भी जाएगा। ठीक है, तो झारे से लगाते रहना है आपको समय समय पे। तो जैसे गर्मी में तो पर डे लगाना रहता है, और विशेष तो ऐसे समय में आपको 2 दिन में 3 दिन में पानी देने का होता है। ये तो होगी इसको लगाने की वजह। फिर इसको आपको, फिर यहाँ से पौधा लग गया, ये पौधा लग गया, इसको बाहर भी तो खेत में तो लगाना है ना, किसान को देना है ना, आपको बेचना है तो किसान को देना है। तो किसान को भी मेरा कहना यूँ है कि सही चीज़ मिलेगी तब अच्छा होगा, तो वो आपके पास दोबारा आएगा। तो कोई भी पौधा 40 से 42 मतलब 6 सप्ताह, 6 सप्ते में पौधा यहाँ से फील्ड में चला जाना चाहिए। 6 सप्ते से अपने सीधी किसान वाली बात करते हैं, 6 सप्ते में वहाँ चला जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, लगभग आप 60 दिन का पौधा आप खेत में लगा सकते हो, फिर ये पौधा ओवरेज हो गया,
फिर ये अपने काम का नहीं है। भले आप बोले किसी किसान को बेच दो, किसान तो कहते हैं साहब मेरे को इतना ही चाहिए, उसको समझाना पड़ता है, टेक्निकली चीज़ें समझानी पड़ती है। यहाँ बहुत कहते हैं साहब ये तो छोटे हैं, अब ये छोटे, अरे छोटे बड़े की नहीं, उसके दिन कितने उम्र की हुई, उम्र, क्योंकि सर्दी में पौधा धीरे बढ़ता है, गर्मी में फास्ट होता है, इसकी जो फेवरेबल टाइम होता है उसमें ज़्यादा फास्ट बढ़ता है। मगर जिसमें जैसे सर्दी में कर लो तो 2 महीने तक इतना ही नहीं होता है, मगर उसकी उम्र देखनी है आपने कब लगाया, 40-42 दिन में बेचना है, उसको समझाना पड़ता है। तो ऐसे इसको पौधा उसमें लगाना है। दूसरा क्या होता है कि फील्ड में देने से पहले इसको हार्डनिंग एक चीज़ होती है। हार्डनिंग क्या होता है, जैसे ये पौधा इसमें है, नेट के अंदर है कि नहीं, तो आप इसको सीधा तुरंत फील्ड में डालते हैं ना, तो वहाँ क्या पौधे मरने की संभावना ज़्यादा है, मुरझा जाता है। तो इसको वैसे क्या होता है कि आपको जैसे लगाने से 1 सप्ताह पहले ये क्रिया चालू कर देनी है कि इसको एक दिन 1 घंटा खोल दिया इसको, ठीक है, दूसरे दिन 2 घंटा खोला, डुबाने दो, तीसरे दिन आधा घंटा, फिर पूरे दिन फिर खुला रहने दो, उसको पानी देते रहो, तो इसमें पौधे में मजबूती आ जाती है। उसको हार्डलिंग बोलते हैं, हार्ड करना, ठीक है। कहीं भी काम नहीं करते हैं जैसे, तो उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छी से। तो फिर ये क्या होता है, फिर भी आपको इसको लगाने का समय भी ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, देखो कितनी स्टेप में ध्यान रखना है, कहीं भी एक गलती करते हो नुकसान हो जाता है। इसको लगाने का समय भी शाम को ही है। शाम को लगा पौधा 99% नहीं मरता है, क्योंकि रात पूरी ठंडी आ जाती है, पौधा जितना सेट है उसको 10-12 घंटे मिल जाते हैं, जितना पौधा सेट होना होगा हो जाएगा। सुबह जो पौधा लगा उसमें से 30%, 100 में से 30 पौधे मर जाएंगे। ये भी लगाने का तरीका अपने को क्या नॉलेज होना चाहिए, करने वाले सब करते हैं, पर टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं अपन को ये चीज़। इसके बारे में कोई पूछना है, बोलिए। अभी इनका रोग, अभी जो रोग लगते हैं तो कौन कौन से इनके दवाई ठीक करके इनको हम ठीक कर सकते हैं? देखिए जो मिर्ची वगैरह इसमें विशेष तौर से वो टूटी आती है, टूटी, ठीक है, टूटी आती है। टूटी क्या होता है, एक वायरस है, वायरस आप समझ गए होंगे, कोरोना से है। वायरस मतलब एक को हुआ दूसरे को हुआ, इसमें एक को पौधे को भी यदि आपको दिख गई टूटी का पौधा तो उसको निकाल के ज़मीन में दबा दो, ठीक है। मगर एक सफ़ेद मक्खी रहती है, वो क्या पौधे पे बैठती रहती है, ठीक है। तो वो पौधे पे बैठती रहती है, तो उसको रोकने के लिए तो दवाई छांटो, या ऐसे वो येलो स्टिक लो, वो है ना फेंकना पड़ता है। तो वो क्या पीले को कोई भी जीव समझता है ये फूल है, हैं? तो वो उस पर बैठ जाएगा, बैठते वो चिपक, आप उसको हाथ लगा के देखो, हाँ, चट देना आपके भी हाथ चिपक जाएंगे, धीरे से, करंट कुछ नहीं है इसमें, अपने हाथ चिपकता है। अब इलास्टिक आपको नहीं मिलती है तो अपने देसी तरीका अपनाना है, ठीक है। जैसे अपने मटका है फूटा हुआ है, कलर ऐसा कलर कर दो, पीला कलर कर दो, और ऐसी चीज़ कोई ग्रीस है, ऐसी चिकनी चीज़ उस पर ऊपर लपेट दो, और जैसे खेतों के ये लकड़ी ठोक के उसके ऊपर लटका दो, तो वो आगे उस पर बैठेगा, वो भी। कितना फीट मिनिमम ऊंचा होना चाहिए? वो अपने जो फसल होती है ना, फसल से 1 फीट ऊपर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी, फिर क्या फसल जैसे बढ़ेगी वापस उसको ऊपर करना है, समझ रहे हो, क्यों फसल अपने यहाँ इससे वो 1 फीट किया, ठीक है, तो ये तो और बड़ी हो गई, मिर्ची अपने खेत में लगाई, फिर और थोड़ा करो, ये अपने क्या बिना दवाई से रोकने के तरीके। बाकी आपको दवाई के रोकना है तो कीड़े मारने वाली दवाई ले लो और छिटक दो, ये तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बस ये तरीके। तो ट्रे में उगाते हैं वो। हाँ, ट्रे का क्या होता है, ट्रे में सबसे पहले आता है कोकोपीट। कोकोपीट का मतलब है नारियल, नारियल पीट का मतलब ईट, नारियल, कोकोनट नारियल को कहते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो नारियल जो अपन मंदिर वगैरह चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद छिलका बचता है, तो इसको क्या होता है, बिजनेस करते हैं लोग इससे, वो छिलका पूरा हटा के इसको पिसाई होती है, फिर इसकी ईंटें बनती है। तो 5 किलो के ईंटें कम से कम 300-250-300 रुपये में बिकती है इसकी ईंटें। तो वो कोकोपीट में क्या होता है, आप उसको ऐसे
ऐसे डाल के यदि कोई भी पौधा लगाओगे सबसे जल्दी उगता है उसमें, अच्छा सबसे जल्दी उगता है। तो पहले तो कोकोपीट लेते हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत लेते हैं, बहुत कम, 20%, 100 में से 80% तो नारियल का बुरादा लिया, ईंट बन के आती जो, और 20% वर्मी कंपोस्ट लिया, और एक चमकीला चमकीला परलाइट आता है, ठीक है, उसको मिला के बिल्कुल मिक्स करके ट्रे आती है, ट्रे में भर दो, बिल्कुल भर भरा के बढ़िया जोर से दबा के भरना है उसमें, है ना। भर के जैसे बीज आपको ये जैसे बीज लगाने हैं, तो बीज लगाने उसको बीज को क्या एक थैली में आप कपड़े की पोटली बना के पानी में डुबा दो, पानी में डुबा के आज सुबह डुबाया, आज रहने दो, कल सुबह उसको निकाल के फिर एक एक बीज में छोड़ दो, है पेड़ में डाल दो, बस व्यवस्थित जगह रख दो, ये हो गया, ये नॉर्मल, कोई बड़ी बात। अच्छा सर, एक प्रश्न हमारा और है हाँ कि हमने जैसे बैंगन का पौधा लगाया, तो अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा मेरा प्लान में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें मैंने तो अलग जो करना था। अब जैसे प्लांट इतना बड़ा हो गया पौधा, फिर इतना बड़ा पत्ता होने के बाद में ऊपर से मुरझा जाता है, तो मैंने उसको जहाँ से तोड़ा, यहाँ डंठल से ये मुरझा गया, यहाँ इतना तोड़ा, यहाँ से अंदर इतना कीड़ा जाता है, हाँ स्टेम, ठीक है। अब हम ये बताओ कि अब हम उनके लिए क्या इलाज करें? उसके लिए क्या होता है, देखो वो कीड़ा सबसे पहले तो वो अंदर है, ठीक है, अंदर है तो क्या आप दवाई आती है, दो तरह की आती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाली आती है, एक सिस्टेमिक आता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप मेरा यही दवाई डाली तो मेरा यही सही करेगा, समझ रहे हो। तो बाहर है कॉन्ट्रैक्ट में क्या दवाई डाली जिस पे गिरी वो मरेगा, हैं। तो सिस्टेमिक में क्या होता है, आपके यहाँ गिरी और पूरे शरीर में चली गई। एक तो दवाई शरीर के अंदर घुसने वाली सिस्टेमिक होनी चाहिए, है, वो लेनी है। फिर क्या है, जैसे यहाँ से आपके ये सूख गया है, तो जहाँ से सूख गया वहाँ नीचे से उसको काट देना है, सारे पौधे काट देने हैं, ऊपर से टोकले, है, नीचे से, हाँ हाँ, ठीक है, टोकले काट कटा के फिर वो दवाई डालनी, अच्छा तो वो मैनेजमेंट हो जाएगा। अच्छा, यदि उसको ऐसे ही है उस पर डालते रहो तो वो क्या होता है, कीड़ा नीचे चला जाएगा, कि नीचे चलता रहता है, वो क्या अंदर जो भोजन लाए जाने की जो क्षमता खत्म अंदर जो ले जाने की वो नलियाँ हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम जो बोलते हैं, तो वो क्या ख़त्म कर दे, तो नीचे का भोजन भी ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि पौधे का जो भोजन बनना है पत्ती में बनता है, ठीक है। तो भोजन ऊपर से लेके नीचे तक जाना है, और नीचे से पानी लेके ऊपर आना है, तो वो चीज़ें रुक जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे वो ऊपर रुक गया, वो धीरे धीरे मर जाएगा। पहले काटो फिर दवाई डालो। तो इस दवाई को वो क्या नाम है जो अपन जैसे कि उनको कोई भी केमिकल, प्रोपेनोफॉस है, डाइमिथाइड और वगैरह। अपन को तो रासायनिक चीज़ें चाहिए नहीं, केमिकल युक्त नहीं चाहिए, हम तो क्या हमारा मेन पर्पज है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है आप आप हमें ऐसी चीज़ ऐसी बताओ कि जहाँ पे छाटने से वो पौधा पहली बात तो कीट लगेंगे, पहले देखो एक्चुअली क्या है, एक तो नीम ऑयल डालो, और दूसरी चीज़ें हम ऑर्गेनिक पे हमारे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं पूरे, कैसे दवाई बनती है, कैसे मतलब पोषक तत्व उड़ाने, सब तरीके हैं। तो वो वहाँ आप देख लेना कैसे मेथड बनते हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने एरिया में मिलता वही चीज़ है, उसकी दवाई बनती है, ठीक है। हाँ, थोड़े 2 मिनट वहाँ